आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो दो वीडियोस को मर्ज करके हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है, क्योंकि हमें ये वीडियो ऐसे ही सजेस्ट की गई थी क्योंकि टॉपिक जो है वो सेम है। तो मे बी बहुत ज्यादा डिटेल में मतलब दोनों वीडियोस को देखेंगे तो जानने को मिलेगा। और वीडियो का टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है जो पहली वीडियो है उसका टाइटल है व्हाट इज शिवा, हु इज शिवा, और जो सेकंड वीडियो है उसका टाइटल है हाउ शिवा क्रिएटेड यूनिवर्स, हु इज द फादर ऑफ लॉर्ड शिवा। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। रिवीलिंग आई के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ। चलिए शुरू करते हैं। जब कभी हम आकाश की तरफ टिमटिमाते तारों को देखते हैं तो हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं, जैसे इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। अगर हम अपने ग्रंथों का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे तो हमें इनका जवाब जरूर मिलेगा। हिंदू धर्म की शुरुआत शिव से होती है, मगर ये शिव है क्या? शिव भगवान है जिसने हमें बनाया, तो फिर शिव को किसने बनाया? मतलब शिव को किसने पैदा किया? इसका जवाब भी हमें हमारे ग्रंथों में मिलता है। एक बार की बात है, एक संत ने शिव से पूछा कि आपके पिता कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, ब्रह्मा मेरे पिता हैं। संत ने फिर पूछा, आपके दादा कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, विष्णु मेरे दादा हैं। संत ने फिर से पूछा, अगर ब्रह्मा जी आपके पिता हैं और विष्णु आपके दादा हैं तो आपके परदादा कौन हैं? शिव ने उत्तर दिया, मैं खुद ही अपना परदादा हूँ। अगर इस कहानी को हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि इस कहानी में एक चक्र सा बनता है, जिसकी ना तो कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत। अगर हम बिग बैंग थ्योरी को माने तो हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु से बना है, जिसमें अचानक ही विस्फोट हुआ और हमारी सृष्टि बन गई। मगर इस बिंदु के पहले था क्या? इस बिंदु के पहले भी तो कुछ रहा होगा। हमारा विज्ञान हमें बताता है इस बिंदु के पहले नथिंग यानी कुछ नहीं था, केवल एक निरंकार फॉर्मलेस, बिना मौत वाला डेथलेस, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसा ही था। दूसरे शब्दों में कुछ घटित ही नहीं हुआ था। यह बिना किसी स्वरूप वाला एक शून्य था, जो किसी रहस्यमय तरीके से असीमित क्षमता वाली ऊर्जा से भरा हुआ था, यानी शिव था। शिव का भी यही अर्थ होता है, फॉर्मलेस, डेथलेस, जिसे खत्म न किया जा सके। दूसरे शब्दों में कुछ नहीं। हमारी मॉडर्न साइंस ने भी इसे प्रूव किया है। हर वस्तु कुछ नहीं से आई है और अंत में कुछ नहीं में मिल जाएगी। मतलब हमारी सृष्टि की हर वस्तु शिव से ही आई है और अंत में शिव में ही मिल जाएगी। शिव पूरे ब्रह्मांड में है, जिसका कोई अंत नहीं। दूसरे शब्दों में शिव ही ब्रह्मांड है, यानी यूनिवर्स है। अगर आप किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे कि एनर्जी क्या है, तो वह जवाब देगा, ना ही हम ऊर्जा को बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं, बस हम एक रूप से दूसरे रूप में उसे बदल सकते हैं। अब हम ग्रंथ में देखते हैं, उसमें भी यही लिखा है, शिव को ना बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, मगर उसके कई रूप हैं। हम मरते कब हैं? जब हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, मतलब जब हमारे शरीर में शिव नहीं रहता, तब हमारा शरीर शव बन जाता है। इसलिए शिव हम सबके अंदर हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब शिव आपके भी अंदर है। हजारों सालों से हर भारतीय जाने अनजाने में इसकी बात जरूर करता है। हम भारतीय विज्ञान को जानते हैं। हमारे ग्रंथ भी पूरे विज्ञान पर निर्भर हैं। हमें तो बस विज्ञान की गुत्थियां सुलझाने के लिए अपने ग्रंथों की ओर देखना है। हर जवाब वहाँ मौजूद है। शायद इसलिए हर बड़ा वैज्ञानिक हमारे ग्रंथों का विश्लेषण जरूर करता है।
अभी सेकंड वीडियो। इस वीडियो में बताई गई जानकारी हिंदू ग्रंथों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है। इसका उद्देश्य ग्रंथों का वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। अगर आप यह वीडियो पूरा देख सकते हैं तभी देखें। कृपया तर्कपूर्ण कमेंट ही करें। पिछले वीडियो में हमने देखा शिवा क्या है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम शिवा की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। शिवा, अल्लाह, जीसस, आप गॉड को कुछ भी कह सकते हैं। इससे ही हमारी यूनिवर्स बनी है, या यह कहिए यही यूनिवर्स है और यही वैज्ञानिक भाषा में एनर्जी है। आप सभी ने शायद डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के बारे में ज़रूर सुना होगा और आप मैटर भी जानते होंगे। अगर नहीं तो हम बताते हैं। सबसे पहले मैटर क्या है। मैटर को हम तारे, ग्रह, एटम्स और अपने शरीर के रूप में जानते हैं। यानी हर वस्तु मैटर या पदार्थ से बनी हुई है। पूरी यूनिवर्स में 4% ही मैटर है, बाकी 21% डार्क मैटर है और 74% डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। वैज्ञानिक भी अभी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी यूनिवर्स को बनाने में इसी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का योगदान है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब हम इसे अपने ग्रंथों में ढूंढते हैं। हिंदू ग्रंथों में आदि शक्ति या माँ शक्ति को ही डार्क एनर्जी कहा गया है। आप इसे विकिपीडिया में भी ढूंढ सकते हैं। हमारे ग्रंथों में जो शिवा हैं वो भी डार्क एनर्जी से ही पैदा हुए हैं। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शिवा ही यूनिवर्स है। टाइम या समय एक चक्र है जिसे हम काल चक्र या समय चक्र कहते हैं। उसे शुरू करने की शक्ति शिवा के पास है। माँ शक्ति, आदि शक्ति या गॉड, आप इन्हें कुछ भी कह सकते हैं। अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही शिवा को बनाया। आप यह भी कह सकते हैं कि शिवा और माँ शक्ति एक ही हैं। इसलिए शिवा के पास ना खत्म होने वाली एनर्जी है, बिल्कुल माँ शक्ति के जैसे, जिस एनर्जी से वो यूनिवर्स बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। विज्ञान इसे ब्लैक होल के रूप में जानता है, जो विनाश के लिए जिम्मेदार है और लगभग हर गैलेक्सी के सेंटर में पाया जाता है। इससे ही गैलेक्सी खत्म होती है और नई गैलेक्सी का जन्म होता है। हर हिंदू मंदिर में शिवलिंग कुछ इसी प्रकार से दिखता है। अब बात आती है कि माँ शक्ति और शिवा ने इस यूनिवर्स को कैसे बनाया। टाइम या काल चक्र को शुरू करने के लिए शिवा को डार्क एनर्जी में वैक्यूम स्पेस बनाने की आवश्यकता थी। शिव पुराण के अनुसार हमारी यूनिवर्स में 1-10 रुद्र हैं। इसका मतलब है कि वह हमारी यूनिवर्स के साथ ही बने हैं। शिव पुराण के अनुसार रुद्र के पास भी शिवा के बराबर शक्ति होती है, मगर वह सिर्फ गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट्स को ख़त्म करने के लिए ही जिम्मेदार होते हैं। बिग बैंग को शुरू करने के लिए शिवा ने ही तांडव नृत्य किया था, जिसे हम कॉस्मिक डांस कहते हैं। आप इसे भी विकिपीडिया में चेक कर सकते हैं। शिवा के इस रूप को नटराज कहते हैं। नटराज के चारों ओर का चक्र ब्लैक होल की सरफेस को दर्शाता है, जो तांडव करते समय एनर्जी के वाइब्रेशन से पैदा हुआ। आग की जो लौ इस चक्र से निकल रही है, यही मैटर का प्रतीक है। लौ के बीच की दूरी वैक्यूम स्पेस को प्रदर्शित करती है और यह चक्र समय है, जिसे हम टाइम कहते हैं। शिव शक्ति से ही विष्णु पैदा हुए, जो अपना आकार बदलने में सक्षम हैं, जो इलेक्ट्रॉन की तरह छोटे भी हो सकते हैं और यूनिवर्स की तरह बड़े भी। विष्णु, जो हिंदू धर्म में यूनिवर्स का आधार माने जाते हैं, इसी कारण से यह भी कहा जाता है कि विष्णु हर जगह हैं और यही कारण है विष्णु अवतार लेते रहते हैं। ब्रह्मा, जो विष्णु की नाभि से पैदा हुए, वो टाइम, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को भी अपने यूनिवर्सल लॉ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका अर्थ यह है ब्रह्मा ने ही फोर्स और जितने भी लॉ हैं वो बनाए, जिस कारण हम ब्रह्मा को ही विधाता कहते हैं।
बिगर ब्रह्मा के कुछ भी मुमकिन नहीं है। रुद्र जो शिवा के अंश हैं वो विनाशक के रूप में काम करते हैं, जिससे हमारी सृष्टि का संतुलन बना रहे, बिल्कुल ब्लैक होल की तरह है। अगर हिंदू धर्म की माने तो विष्णु भगवान की आत्मा है, ब्रह्मा भगवान का दिमाग है, शिवा सोल मेकर है और माँ शक्ति भगवान की पावर, और भगवान एक है। हर धर्म इसे अपने अपने तरीके से याद करता है। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, अल्लाह, भगवान या गॉड। साइंस इसे एनर्जी कहती है और यह एक शक्ति है जो हम सबके अंदर है और यह हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। और शायद यही कारण है कि आज भी जर्मनी में संस्कृत पढ़ना अनिवार्य है। हिटलर ने अपने सभी साइंटिस्टों को संस्कृत पढ़ने को कहा और उन्होंने हमारे ग्रंथों का अध्ययन कर नए नए आविष्कार किए, जैसे मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, एटम बम, मेडिकल साइंस। जो भी आज हम देख रहे हैं वह सब हमारे ग्रंथों में पहले से ही मिलते हैं। यहाँ तक हिंदू ग्रंथों में टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन की बात भी है। अगर हम भविष्य में यह सब देख पाएँ तो हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यह पहले भी हो चुका है। हमें अपने ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए। हमारे ग्रंथ विज्ञान का आधार हैं, उनमें हमारे हर सवालों का जवाब है। हमें तो बस उन्हें खोलकर देखना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो जैसे जो है वीडियो के एंड में भाई ने एक मैसेज दिया कि हमें जो है अपनी किताबें जो हैं वो पढ़नी चाहिए, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। हमें ये चीज़ वाकई हमें होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली मैं लोगों को देखता हूँ कि उनके पास नॉलेज उतना होता है जो उन्होंने इधर उधर से पढ़ के गेन किया होता है। बाकी अगर डीप नॉलेज की बात करें या खुद से एनालिसिस करने की बात करें, वो लोगों के पास नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी देर से जो लोगों के बीच में प्रॉब्लम चलती आ रही है, उसकी मेन रीजन ही यही है कि हम लोगों ने कभी खुद से पढ़ने की कोशिश नहीं की। अदरवाइज जैसे हम लोग अभी वीडियोस देखते हैं, जैसे हम लोगों ने आज भी वीडियो देखी, एंड ऑनेस्टली मैं बोलूं तो हालांकि ये वो चीज नहीं होती कि हम लोग कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं, बट मुझे ऐसा वाकई में फील होता है जैसे जैसे मैं चीजें देखती जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ, कि जितने भी रिलीजन है सबका मैसेज सेम है। सबको जिस तरीके से इस वीडियो में बताया गया लॉर्ड शिवा के बारे में, इसी तरीके से अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में भी यही चीजें बताई गई हैं कि अल्लाह ताला एक है, उसको ना किसी ने पैदा किया है, उसी से हर चीजें बनाई गई हैं, उसी ने हर चीज बनाई है। तो मतलब अगर मैसेज की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ना अल्फाज को तोड़ मरोड़ के काफी ज्यादा चेंज कर दिया, सब लोगों ने अपनी अपनी सोच के मुताबिक। अदरवाइज मुझे लगता है मैसेज सेम है, ओरिजिन सेम है हम सब लोगों का, कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ना, हम जितने भी रिलीजन्स को जब थोड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो हमें एक चीज की समझ लग जाती है कि भाई मानते वो यानी कि जिस मर्जी नाम से हो, लेकिन जिससे वो मांगते हैं वो एक ही है। बस क्या है कि हर एक ने अपने अपने जो है एक नाम रखा हुआ है, जिसको यानी कि वो उस नाम से पुकारा जाता है कि भाई इस नाम से हम तुझे पुकारते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो है एक ही जो पूरी दुनिया को चला रहा है, पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है। अब हम जब पढ़ते हैं यानी कि साइंस पढ़ते हैं, जैसे हमें वीडियो में बताया गया कि जो है जो कॉस्मिक ब्लास्ट हुआ था, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें भी तो यही बताया जाता है कि क्या नाम लेते हैं, एक जो है ब्लास्ट हुआ और जो है पूरी गैलेक्सी बन गई और फिर उससे जमीन बनी, डिफरेंट सियारे बने, कुछ ठंडे सियारे बने, कुछ गर्म सियारे बने, यानी कि ग्रह बने। हाँ, जमीन जो है वो कैसे बनी। तो बेसिकली हमने साइंस को तो मान लिया, लेकिन जब हम आते हैं ना अपनी बुक्स की तरफ, वैसे तो मोस्टली लोग आते नहीं है, लेकिन जब लोग आते हैं तो लोग जो है अपनी अपनी बुक्स का डीप एनालिसिस करते हैं, तो उन्हें यही पता चलता है कि भाई सब चीजें स्टार्ट यहीं से हुई हैं। अगर हम साइंटिफिक रिसर्चेस की बात करें तो बहुत बार हमें यहाँ पे भी सुनने को मिलता है कि अंग्रेज जो हैं अपने सारे कानून हमें देंगे, अपने सारे लॉज हमें देंगे, और हमारे जितने भी लॉज से जितनी भी किताबें थी वो उठा के अपने साथ ले गए और उन पे जो है रिसर्चेस मजीद कर करके वो आज कहाँ पर चले गए हैं। क्योंकि मुझे लगता है मेन
रीजन ये है कि हम लोग इन चक्करों में पड़े रहे ना कि मैं ठीक हूँ तुम गलत हो, हाँ। तुम सही नहीं हो, मेरी बात मानो, ये वाली चीज। और स्टिल मुझे ये चीज लोगों में नजर आती है, इवन कि मैं अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोगों को देखती हूँ कि जो ऐसी मतलब उनकी एक सोच होती है कि नहीं हम लोग सही हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अगर आप अपना एक अपनी कहते हैं सोच का नजरिया थोड़ा ब्रॉडर रखेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। और जिस तरीके से हम लोगों ने आज वीडियो में भी देखा कि एक एनर्जी है, मतलब अगर लॉर्ड शिवा जी के बारे में भी बात की जाए तो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो एक एनर्जी है, ठीक है ना। अब देखिए हम उनको देख नहीं सकते लेकिन हम उनको महसूस कर सकते हैं। हम लोग जिसने ये सारी दुनिया बनाई है हम उसको देखते नहीं है, बट ये है कि वो हमारे अंदर है। किस तरीके से हमारा एक रिश्ता है, हमारा एक प्यार है, हमारा एक कनेक्शन रहता है जिस पर हमारी एक आस्था होती है। देखिए हम जब कहते हैं ना कि क्या नाम लेते हैं, अगर हम इस्लाम में बात करें तो जैसे वीडियो में भी बताया गया कि शिवा जो है वो हमारे अंदर, शिव जो है वो हमारे अंदर हैं। तो इसी तरह इस्लाम में भी जो है अगर देखा जाए तो ये हमें अक्सर सुनने को कहा जाता है कि अल्लाह तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। यानी कि अगर तुमने ऊपर वाले को तलाश करना है तो तुम अपने अंदर देखो, अपने अंदर उसे तलाश करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि तुम बाहर घूमो फिरो। ये है जब तक तुम अपने अंदर से उसे तलाश करने की कोशिश नहीं ना करोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अब बात करें जैसे अगर हम हीट की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, वो इस तरह की है कि आप उसे फील कर सकते हैं, आप उसे देख नहीं सकते। जैसे अगर हम हवा की बात करें, हम महसूस कर सकते हैं जब वो आके हमसे टकराती है, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे देख नहीं सकते। इसी तरह जो है जब हमें बुखार होता है, ठीक है ना, हम उसे महसूस कर सकते हैं लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे देख नहीं सकते बुखार को कि ये है कैसा। इसी तरह अगर बात करें तो ऊपर वाला जो है बेशक वो किसी भी फॉर्म में है, हम उसे जब ढूंढने पे आए ना, हम उसे अपने अंदर फील कर सकते हैं। वो हम अपने अंदर जब उसे झांके ना तब ही फील कर सकते हैं, लेकिन छू हम तब भी नहीं सकते। लेकिन वैसे एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि क्योंकि अभी तो जैसे भी हिंदुइज्म के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च होती जा रही, जैसे कि द्वारका सिटी के बारे में हम लोग देखें कि जानने को मिल रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो एक वो एक जगह थी जो श्रीलंका में जो समंदर के अंदर है, मुझे नाम भूल गया है, राम सेतु ब्रिज, हाँ जी, उसके बारे में भी काफी सारी रिसर्च चीजों के बारे में होती जा रही है। तो अभी जैसे चक्र की बात की गई, वो जो शिव तांडव की बात की, अब उसको जैसे बनाया गया है, मुझे ये चीजें बड़ी सीरियसली एक कहते हैं ना तजस्सुस रहता है मुझे कि उस टाइम के लोगों में ने जब इन चीजों को सबको बनाया और किसी ने तो ये बनाना शुरू किया होगा, तो जब उन्होंने बनाया होगा कितना परफेक्ट उन्होंने हर चीजों को बनाया कि आज के टाइम में वो चीजें साइंटिफिकली अप्लाई होती हैं। तो मेरे लिए ये चीजें बड़ी हैरान कुन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये क्यों है। अब शिव तांडव के बारे में वैसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हमें बोलते हैं कि हम लोग वो देखें, डेफिनेटली हम जरूर देखेंगे क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी है वो देखने में। आप जरूर हमें कोई वीडियो अच्छी सी सजेस्ट करें ताकि वो हम आपके साथ बैठकर देखें। और इसके अलावा अगर लॉर्ड विष्णु की बात करें तो लॉर्ड विष्णु के बारे में हम लोग को पता है कि उनके बहुत सारे वो अवतार में आए थे और मतलब वो भी मतलब बहुत पावरफुल है। और जो लॉर्ड शिवा हैं वो क्रिएटर भी हैं और डिस्ट्रॉयर भी हैं, मतलब कि वो दुनिया बना भी सकते हैं और अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम जैसे आती भी है तो वो उसको भी लेकर आ सकते हैं। मतलब जो एक पढ़ा है हमने, जो जाना है अभी तक वीडियो में। उसके अलावा बाकी हमारे अंदर की मैं कहूँगी कि क्यूरियोसिटी है जो हम लोगों को जानना चाहिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं वाकई में कि ना हम लोगों को शायद समझ नहीं आती उस तरीके से जो कि समझनी चाहिए। जैसे कि अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हम लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बात करते हैं कि समझना इतना आसान नहीं चीजों को, एंड दैट इज ट्रू क्योंकि हम लोग नए हैं, हम लोग अभी चीजों को थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं और जो चीजें हमें समझ में आती हैं वो हम आपके साथ अपनी वीडियोस में अपनी ओपिनियन के साथ शेयर करते हैं आपके साथ। बाकी अगर कोई ऊपर नीचे कोई थोड़ा बहुत अगर हम लोग नहीं समझ पाते तो वो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में समझाइएगा क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि जहां तक मैंने वीडियोस देखी हैं, जहां तक मैंने चीजों को पढ़ा है, जितने भी रिलीजन है, अगर मैं इंसानों की बात ना करूं क्योंकि इंसानों ने बहुत मैनिपुलेट किया है रिलीजन को, उन्होंने बहुत गलत गलत तरीकों से मैसेजेस पहुंचाए हैं लोगों तक। और मैं कहूंगी कि लोगों की भी बदकिस्मती ये है कि लोग उस चीज को अंधाधुंध फॉलो करते आ रहे हैं बजाय इसके कि वो खुद से पढ़ें कि इनका मतलब
मतलब क्या है। अदरवाइज मैसेज सबका एक है और सबका रास्ता मैं कहूंगी कि एक ही है, शिव तक पहुंचने का, अल्लाह तक पहुंचने का, भगवान तक, जो भी हम नाम ले ले, जीसस तक पहुंचने का, सबका रास्ता ऊपर वाले की तरफ ही जाता है। बस हमने रास्ते डिफरेंट अपनाए हुए और उस पर मुझे और आगे जाके वो रास्ता एक हो जाता है। हाँ, बट मुझे लगता है कि उस पर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना फेथ होता है और हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि उसको कौन सा रास्ता अपनाना है। कुछ लोग एथिस्ट होते हैं, वो किसी को भी नहीं मानते। बिल्कुल। वेल गाइस, ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मजा आया देखने का। और अगेन मौजम वाली बात कि हम लोगों को अपनी बुक्स को पढ़ना चाहिए, नॉलेज हम लोगों को गेन करना चाहिए। जो लोग दूसरे मुल्कों में जाकर उन लोगों ने इतना कुछ किया, जैसे कि हिटलर की बात की गई है, तो हम लोगों को भी फायदे उठाने चाहिए। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपको क्या सोचना है इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। गुड बाय।